कि आपकी जिंदगी में जो अर्धांगिनी आई, कौन से सन में आपकी शादी हुई और कैसे ये खूबसूरत कांड कहूंगा मैं इसको, ये हुआ, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। वास्तव में इससे भी बड़ा पहलू एक और है जी क्योंकि ये तो जीवन संगिनी है जी लेकिन कविता जीवन संगिनी पर थोड़ी होती है। जी कविता की तो जड़ें और कहीं होती हैं। जी 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 प्रेमिका पर होती है, लेकिन वो प्रेमिका कभी मौजूद नहीं होती है। नहीं होती है। अच्छा। होती। और इसमें बड़ी अजीब सी बात यह है कि आपकी थी। हाँ थी। हुआ ये कि मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे बच्चे के मन में ये सब भाव आया होगा। कक्षा 3 में था। अच्छा, 6, 3, 9, 8 साल। हाँ 8-9 साल के दरमियान और कम। अच्छा। 7 साल। चलिए। हाँ ऐसे 7-8 क्योंकि हम सन 60 के दिसंबर की पैदाइश है, इसलिए वो 8 साल। तो हमने देखा कि विद्यालय में, शिशु मंदिर में एक गुड़िया पढ़ने आई। अच्छा। उसके माता पिता उसको लेके आए हैं और उसको ज़मीन पर नहीं मेज पर खड़ा कर दिया गया है। अच्छा। उसको देखने 2-3 बार हम बहाना कर करके गए कि प्रिंसिपल के रूम में वो थी। अब वो बार बार देखना एकदम हिला गया। उसने उस लड़की के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया। अब वो छोटी होने की वजह हाँ से छोटी गुड़िया की तरह थी। जी जी। इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी थी वो कि वो लगता ही नहीं था कि वो कोई मानुषी है। वो लगता था कि कोई प्लास्टिक का सुंदर सा चलता फिरता सर्व गुण संपन्न अलौकिक बच्चा आपको। हाँ क्या बात। तो उसको देख देख के 2-3 बार देखा। फिर हम वाच करने लगे कि एक कक्षा 2 में वो आई थी, 2 या 1 में आई थी जी। तो हम जब केवल इंटरवल का समय होता था, जब हम लोग खाना खाते थे, तो शिशु मंदिर की परंपरा थी कि दोनों तरफ टाट बिछा दी जाती थी। जी जी। और नीचे ज़मीन पर और बच्चे अपना अपना टिफ़िन खोलते थे। भोजन मंत्र पहले पढ़ा जाता था, तब टिफ़िन खोला जाता था। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। यानी हमको तेजस्वी बनाए ये अन्न, हमको दिव्य बनाए ये अन्न, इस तरह की वैदिक प्रार्थना है, वो पढ़ी जाती थी। तो हम तलाशते थे कि वो एक कक्षा पहली वाली कहाँ बैठी है, उसको एक बार देख लें। अब ये देखने के चक्कर में उसको कई बार मार भी पड़ी हमको कि उसको देखना ही, हमको जाना है कि कहाँ है वो। तो ये वहाँ से बात पैदा हुई। और ये बात बढ़ी कब? ये बढ़ी बात जब हम कक्षा 8 में आए। तो कक्षा 8 का बच्चा इंटर तक आते आते हम उसकी गलियों में चक्कर मारने लगे। अच्छा। उसके स्कूल के आने जाने को देखने लगे। वो कब आती है, किस रिक्शे पर बैठती है, उसके पीछे पीछे साइकिल लेके जाना, केवल वो देख ले और हम उसको एक बार देख लें, इतना। हाँ पहले यही। हाँ, इतने के लिए घंटों घंटों उसके स्कूल के सामने दरवाज़ा खुलेगा। वहाँ पर बंदिशें बहुत थी, लोहे का दरवाज़ा था। लोहे का दरवाज़ा ज़रा सा खुल जाता था तो देखते थे कहीं दिखाई पड़ जाए। वो दिखी, साइकिल उठाई, फिर चले गए 2 किलोमीटर अपने स्कूल। अच्छा। उसके लिए क्लास छोड़ देना, वो एक नशा जैसा। और उस समय उस पर कविताएं लिखी और जयशंकर प्रसाद की आंसू पढ़ी थी। उसी छंद में हमने उस समय रचनाएं लिखी उसकी। अच्छा। बाद में घटना ये हुई कि वो लड़की इंटर में फिर आई। हम साइंस के थे, हमने साइंस बदल दिया, साइंस छोड़ के आर्ट्स में चले गए। वो भी आर्ट्स केवल में उसके अब विषय ढूंढ, हम जानते नहीं थे कौन कौन विषय लेगी। लड़कियां अक्सर बहुत हल्के विषय लेती हैं, जैसे इतिहास ले लिया, समाजशास्त्र ले लिया, ऐसा विषय ले लेती हैं। तो हम ले लिया, हमने मनोविज्ञान, हमने इंग्लिश ले ली। अच्छा। हमने हिंदी ले ली। अब वो कहीं मिलना ही नहीं, कहीं दिखना ही नहीं। सब्जेक्ट उसके अलग, हमारे अलग। अब उसको कैसे देखा जाए? तो एक हिंदी भाषा का एक छोटा सा कोर्स होता था, उसमें ही वो कभी कभी दिखाई पड़ती थी। तो उसको देख के वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर जहाँ वो रहती थी, वहाँ पैदल पैदल उसके पीछे आते थे
उसको देख के उसकी बस खुश होके चले जाते थे। हम्म, वो देखती भी नहीं थी, एक तरफा सब कुछ सोचा जा रहा था, उसका कोई रिस्पांस नहीं था, लेकिन हमारे को उसी में आनंद आता था कि हम देख रहे हैं उसको, आनंदित हैं। तो वो जो एक तरफा प्यार था उसने बहुत बहुत तेज कर दिया, उसने जैसे तलवार में धार लगा दी। हम्म, जब एक ही तरफा है तो धार हो गई इसमें, हाँ, तो वो बहुत बड़ा मामला था। खैर फिर उससे वो हिंदी में आई, हिंदी की वो छात्रा बनी। हम्म, अब आमने सामने थे हम लोग, अच्छा, दोनों एक ही क्लास हाँ में? एक क्लास में। तो उसको प्रभावित करने के लिए हम सबसे अच्छे थे, सबसे टॉपर विद्यार्थी, सबसे ऊर्जस्वी विद्यार्थी के रूप में मजबूरी थी कि अब उसको प्रभावित करना था ना। तो हम सबसे ताकतवर नहीं होंगे तो शिक्षा से प्रभावित करना है, और व्यक्तित्व आपको सब से, कुछ पता है। व्यक्तित्व से, और उसकी कविता यही तो है कि हम उसको प्रभावित करना चाहते हैं। तो लेकिन ध्यान भी भटकता था और तमाम चीज़ों पर ध्यान जाता था, लेकिन वो अल्टीमेट गोल थी। बाद में हमने उसकी और निकटता के लिए उसके भाई से दोस्ती की, और फिर उससे उसकी माँ से मिले बहाने से, फिर उसके घर में जाना शुरू किया, फिर उसे पढ़ाना शुरू किया, अच्छा, यहाँ तक की यात्रा की। फिर एक बार हमने अपनी माँ से कहा आप जाके प्रस्ताव करो, अच्छा, शादी का प्रस्ताव करो। फिर कुछ ऐसी चीज़ें मुड़ती गईं कि वो चीज़ें हट गईं, और तो उनको पता लग गया था शादी के प्रस्ताव का? उनको भी लग गया था, हमारे घर वालों को लग गया था। अब हमारे घर वाले ये सोचने लगे, पिताजी के कानों में एक खबर माताजी ने पहुंचा दी थी। अब ये बड़ी ख़तरनाक हालत थी, हम ये नहीं चाहते थे कि पिताजी कभी जाने। पिताजी बहुत खतरनाक थे। तो ऐसी स्थिति में पिताजी ने क्रिएटिव रास्ता अपनाया और कहा कि अब इस लड़के की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा। इसलिए वो बड़े चुपके से अपने मित्र के यहाँ गए, बिहार, जो परिचित में थे जी। वहाँ गए, उन्हें लड़की पसंद आई और उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव किया मदर के माध्यम से कि वो लड़की अच्छी है, उससे शादी कर लो। हमने साफ इनकार किया, हम शादी वादी नहीं कर दिया आपने। हम आपकी पसंद की और आपके द्वारा देखी किसी भी बच्ची को नहीं दी, कोई भी हमारी शादी वादी नहीं, क्योंकि आप पता नहीं कब मार के निकाल दो हमको। हाँ। आपका क्या भरोसा, कल गुस्सा हुए दो तमाचे मारे, कहा निकल बाहर, अब हम क्या करेंगे। हाँ, मैं लेकर आया हूँ इसको तो पसंद करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इस घटना ने बहुत घर में तनाव पैदा कर दिया। उधर से प्रस्ताव आ रहा था कि आइए इसको लड़के को लेके लड़के से कहिए कि देख ले लड़की को, हम जाने को तैयार नहीं। तो उधर से तस्वीर आई लड़की की, और उस तस्वीर को देखा हमने, वो बहुत अच्छी लग रही थी। मन में थोड़ा लड्डू फूटने लगा, लेकिन अब पिता को अब विरोध भी करना है, इधर लड्डू भी फूट रहा है, बीच का रास्ता निकालना था। तो हमने मित्रों को तस्वीर दिखाई, कहा यार देखो ये लड़की का मामला आ रहा है, क्या करें, हमारा तो मन नहीं है। तो मन में हाँ है, लेकिन लड़कों से, दोस्तों से कह रहे नहीं मन है। तो कहा कि शादी वादी कर लो, अच्छी तो है लड़की, अब और क्या चाहिए। अब इस बात से बहुत आश्वासन मिला, तो हमने अपनी बहन को भेजा कि जाओ तुम पिताजी के साथ देखो, हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट उनके सामने कभी प्रकट नहीं होंगे इस रूप में। तो वो देख के आए, वहाँ उन्होंने सब रोका वोका कर दिया, हम एक साइड में आ गए। उसी समय हमारी एक कहानी छपी थी सारिका में, चुका हुआ सत्य, उस समय पुस्तक, हाँ वो किताब वहाँ पहुँच गई। अब लोगों में इच्छा भी हो गई कि बहुत अच्छा कवि लेखक है, फलाना है, धमाका है। तो लड़की का पिता तो ये चाहता ही है कि जल्दी शादी हो, चटपट जल्दी शादी हो गई। उधर की वो प्रेम कहानी अभी कुछ निर्णय पर आती, तब तक शादी हो चुकी। कौन से सन में हुई आपकी शादी? 1984 में। 1984? तब हम 23 साल के थे। अच्छा, बहुत छोटी उम्र में। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे पास बच्चे 3 हैं। 5 बच्चे हैं? 3 बच्चे, 2 लड़के, 1 बिटिया। अच्छा, तो बेटे बड़े हैं आपके? सबसे बड़ी बेटी है। अच्छा, उसके बाद बेटा, उसके बाद ये छोटा वाला ही है, उसके बाद छोटे बेटे। चलिए, अच्छा, आपने अपनी पत्नी का नाम नहीं बताया?
हाँ, ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ी मज़ेदार बात है। हुआ ये कि हमें जो नाम लड़कियों के पढ़ते हैं उसमें सबसे चिढ़ने वाला नाम विजय लक्ष्मी लगता था। अच्छा। हमको लगा ये भी कोई नाम है, बड़ा खराब है। विजया लक्ष्मी। हाँ जी। तो विजय लक्ष्मी वो तो बाद में ना, विजय लक्ष्मी इसका मूल रूप है। अच्छा, संयोग हुआ कि जितने प्रस्ताव आते थे सब विजय लक्ष्मी के ही आते थे। 3 प्रस्ताव आए, तीनों विजय लक्ष्मी के आए। जी। अब एक घटना तब तक घट गई है, बड़ी मजेदार घटना ये भी थी। जो ये भी अजीब बात है कि आप रहते भी 30 में ही 33 में। हुआ ये कि एक बार हमारी बहन, बड़ी बहन घर पे आई हुई थी और उनको कुछ दौरा जैसा पड़ा, जी। जिसको अपने यहाँ कहते हैं ना कि मिर्गी। देवी आ गई। अच्छा, देवी वाला मामला था। हम अच्छे धार्मिक व्यक्ति भी रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत बचपन में रामायण गीता सब पढ़ डाला था, विष्णु पुराण सब बहुत बचपन में 8वीं तक 200 उपन्यास पढ़ डाले और उसके बाद लगभग बहुत से धार्मिक ग्रंथ पढ़ डाले। तो वो जब उस अवस्था में आई तो हम जो देवी के मंत्र जानते थे वो हमने पढ़ने शुरू किए। अच्छा। कि वे प्रभावित हों और शांत हो जाएं। तो उन्होंने कहा, अरे तुम दुखी मत हो, तुम्हारी शादी विजया से ही होगी। हाँ। ये किसी और विजया के बारे में बात थी। जी। और फिर अगला प्रस्ताव जो आया वो भी विजया का ही था। तो विजया के जाल में हमको फंसा दिया गया। आपका नाम अनिल जी, यानी कि आसमान, हवा। हाँ। और विजया लक्ष्मी। विजय माने भांग का गोला। जी। विजय लक्ष्मी वैसे होते हैं कि वो जीती हुई संपत्ति, जी 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 जिसको हम माले गनीमत कहते हैं। जी जी जी। वो पांचाली के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, विजय वास्तव में विजया। पहले जो विवाह के रूप होते थे, हाँ। उसमें एक रूप ये भी था कि जीती हुई महिलाएं स्वीकार की जाती थी। सर, ये अगर शब्द किसी के लिए इतिहास में इस्तेमाल किया जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो बड़ा नाम है, नेहरू जी की बहन का। जी। वो बड़ा नाम है और वे बेहद खूबसूरत थी, बहुत तार्किक थी। और कहते हैं कि कविवर निराला जी भी चाहते थे कि हमारी शादी होती तो इससे। आपने अपनी पत्नी को पहले कोई कविता सुनाई जब शादी हुई आपकी? वास्तव में क्या हुआ कि पहले प्रेम के कारण हमने पहले उनसे कह दिया कि हम तुमको प्रेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा। ये चेतावनी दे दी। अच्छा। अब ये पता नहीं क्या मूड था उस समय, और वो मूड चला आ रहा था, लेकिन धीरे 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 उन्होंने, प्रेम था वो अलौकिक था आपका। हाँ, वो कभी एक तरफा ही था, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, तब तक ये बात हो गई। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उनका नाम विजय था, उन्होंने हमको ही जीत लिया और फिर हम अब निरुपाय थे।